नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत गाजियाबाद से बड़ी खबर के साथ, जहां गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शाहनवाज को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहनवाज के साथ उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है। शाहनवाज पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का आरोप था, जिसकी तलाश की जा रही थी। वो बद्दो गिरफ्तार हुआ है। अलीबाग से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, गाजियाबाद का ये पूरा मामला, जिस मामले में दो मासूम बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाया गया ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। इन सब खेल के पीछे जिसका हाथ था, आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शाहनवाज के साथ उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है। अब पूछताछ के जरिए बड़े खुलासे होंगे कि आखिर अब तक कितने लोगों का इसी तरीके से धर्मांतरण कराया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कितने बच्चे इसमें शामिल हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का आरोप है शाहनवाज पर। अलीबाग से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बद्दों की गिरफ्तारी हो गई है। और इस बद्दों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस जो है दबिश दे रही थी। महाराष्ट्र में भी टीम्स मौजूद थी और इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो शाहनवाज के साथ उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले में बेहद ही शातिराना तरीके से बच्चों का, मासूमों का धर्मांतरण कराया गया। एक हिंदू लड़के का धर्मांतरण का मामला और एक जैन लड़के का धर्मांतरण का ये पूरा मामला। तो ये क्या पूरा मामला है आपको समझा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। गेम की आड़ में दो नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन किया गया। इसी के साथ दोनों नाबालिग लड़कों को 5 वक्त का नमाजी तक बना दिया गया। उनको नमाज को लेकर कहा गया कि नमाज पढ़नी जरूरी है और वो बच्चे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे थे। तो परिजनों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई इस पूरे मामले की भनक लगते ही। तो वही बच्चों के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ और धर्मांतरण के इस खेल के पीछे कौन चेहरे हैं वो भी सामने आए। और इसी के साथ धर्मांतरण के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। धर्मांतरण पर पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरान हो गया कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण किया जा सकता है। तो गेम की आड़ में जैन और हिंदू लड़के का धर्मांतरण करा दिया गया। एक आरोपी गाजियाबाद की मस्जिद का मौलवी निकला। गाजियाबाद सेक्टर 23 की मस्जिद का मौलवी अब्दुल रहमान गिरफ्तार। तो मौलवी इस मस्जिद में पिछले 2 सालों से सेवा दे रहा था। और दूसरा आरोपी मुंबई के ठाणे का बद्दो उर्फ शहनाज मकसूद, जिसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस बद्दों की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा था ताकि धर्मांतरण के इस खेल की क्या परतें हैं वो सामने आ सके, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? यादराम भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ी गिरफ्तारी हुई, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? इस गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा था ताकि धर्मांतरण की जो परतें हैं वो खुल सके। ये पूरा मामला सभी को हैरान कर देने वाला था। चलिए, शायद अभी दुरुस्त तरीके से आवाज नहीं आ रही, इसको ठीक करवाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी ये खबर, जहां लगातार शाहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी टीम, और इस बीच ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है जहां पुलिस मुंबई रवाना हुई थी। ऑनलाइन गेम फॉर नाइट के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराया गया। 2 नाबालिग बच्चों को पूरी तरीके से धर्मांतरण कराने के बाद उन्हें 5 वक्त का नमाजी तक बना दिया गया। और देखिए, जो स्क्रीनशॉट आए थे वो उसमें सामने आया था कि जाकिर नाइक की वीडियो तक शेयर की गई थी। इस बीच यादराम हमारे संवाददाता जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। यादराम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बद्दों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले में आगे जांच बढ़ेगी और ये पता लगाने की सबसे प्रमुख तौर पर कोशिश होगी कि आखिर उन 2 मासूम बच्चों के अलावा और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का शिकार बनाया गया है।
बिल्कुल देखिए, गाज़ियाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो बद्दो है, उसकी पुलिस तलाश कर रही थी और लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रही थी कि अब्दुल रहमान के बाद जिस तरीके से बद्दों की तलाश कर रही थी और वो नहीं मिल रहा था और लगातार कमिटमेंट के बाद वो पुलिस को चकमा दे रहा था। हालाँकि उसके जो परिजन थे, वो भी लगातार इस बात को बोल रहे थे कि बद्दों को जल्दी पेश कर दिया जाएगा, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं हुआ। हम्म। आज अलीबाग से पुलिस और गाज़ियाबाद पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो बद्दो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं बता दूं कि एक बहुत ही लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो हम्म। गाज़ियाबाद पुलिस ने तैयार कर रखी है जिसकी जो बद्दों से पूछताछ करनी है, जो सवाल है क्योंकि पूरे इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 400 के करीब एक आंकड़ा आया था कि हम्म। सभी लोग जो है वो धर्मांतरण को लेकर ये पूरा गैंग काम कर रहा है और इन्हीं हम्म। सब बातों को लेकर जो पुलिस है वो इस बात को जो बद्दो है कई सवाल ऐसे हैं जिससे वो पूछताछ करेगी। हालांकि फिलहाल अभी जो बद्दो है उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी गाजियाबाद पुलिस का अगला जो चरण होगा वो इस बात को लेकर है कि पुलिस बद्दो को गाजियाबाद लेकर आए और ट्रांजिट रिमांड पर उसको वो लेकर के आएगी। हम्म। साथ ही किस किस तरह से ये पूरा गैंग काम कर रहा था क्योंकि बद्दो की जो चैट है वो भी पुलिस ने सामने रखी थी। उसमें साफ तौर पर ये देखा गया था कि किस तरीके से पूरा गैंग काम कर रहा था, कैसे चंडीगढ़ हो, फरीदाबाद हो, मुंबई हो या फिर यूपी हो, तमाम जो राज्य हैं जो पूरे देश के जगह जगह ऐसी जगह है जिस पर ये गैंग सक्रिय है और लगातार एक जो जैन समाज का जो लड़का था, जो किशोर था, उसको एक लीडर बनाने के तौर पर उसको काम किया जा रहा था। वो जिन की आड़ में मस्जिद जाता था और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो और जो लोग हैं उनको टच में लाए और उनके हम्म। जो धर्मांतरण का जो उनका एक मकसद है उसको आगे बढ़ाए। तो फिलहाल कई सवाल हैं गाजियाबाद पुलिस के पास जिनकी जो बातचीत है वो बद्दों से करनी है और उस बारे में काफी जानकारी लेनी है। जी। बिल्कुल। और देखिए मुझे वो बात भी याद आ रही कि एक कॉलर का फोन आया था और उसने कहा था 5 राज्यों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, 400 के करीब आंकड़ा भी बताया गया था। तो इसकी भी अब कहीं ना कहीं जांच जो है आगे बढ़ेगी। बिल्कुल देखिए, एक फ़ोन आया था गाज़ियाबाद पुलिस के पास जो कि हम्म। मुंबई से किया गया था और उस व्यक्ति ने ये दावा किया था अब्दुल रहमान की हम्म। गिरफ्तारी के बाद कि ये गैंग ऐसा है जो हम्म। इस तरह के काम को कर रहा है और हम्म। साथ ही 400 के करीब जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि इस हम्म। गैंग की चपेट में हैं और यहाँ पर उनका धर्मांतरण कराया जा चुका है। हम्म। ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है अगर पूरे मामले में पूछताछ होगी और हम्म। जैसा कि मैंने बताया कि जो पुलिस है वो हम्म। लगातार इस बात को लेकर गंभीर है और कई टीमें पिछले काफी समय से मुंबई के अंदर हम्म। डेरा डाले हुए हैं और बद्दों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। चैट पे जिस हम्म। तरह से सामने भी आया था कि जो बद्दो है वो किस तरह से पूरा नेक्सस चला रहा है और किस हम्म। तरीके से पूरी जो गैंग है उसको ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं वो इस तरह का काम करा रही हैं, ये एक हम्म। जांच का विषय है और पुलिस अब चूंकि पुलिस के हाथ बद्दों तक पहुंच गए हैं तो ऐसे में बिल्कुल। पुलिस अब देखिए इस बड़ा बात पर सवाल जोर ये भी है कि रहेगा। इतने सख्त कानून के बावजूद भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द इन मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, यात्रा मानी रही हमारे साथ फरियल सैयद भी जुड़ गई मुंबई से, हमारी संवाददाता। फरियल, क्या कुछ जानकारी? देखिए बद्दों की गिरफ्तारी में महाराष्ट्र पुलिस का भी हाथ है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कब तक जो है गाजियाबाद भेजा जाएगा बद्दों को? क्या कुछ अपडेट इस संबंध में भी? जी देखिए, अगर हम बात करें के नाम से जिसे जाना जाता था, शाहनवाज को जो है वो अलीबाग से पकड़ा गया है। आपको बता हम्म। दें या ताज़ा अपडेट के अनुसार जो है अलीबाग में एक लॉज में जो है शाहनवाज अपने भाई के साथ ठहरा हुआ था। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस को और थाने पुलिस को अलर्ट किया गया था, उसके बाद ही महाराष्ट्र पुलिस जो थी वो एक्शन मोड पे आ गई थी और हर हम्म। लॉज जो है, हर ठिकाने-ठिकाने पे जो है बंदों की तलाश कर रही थी। और उसी हम्म। के सिलसिले में आज जो है जांच पड़ताल में ये पता चला कि शाहनवाज जो है उस बद्दो अपने भाई के साथ एक लॉज में रुका हुआ है। उसके हम्म। बाद छापेमारी की गई और बद्दो को वहां से उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया गया है। हम्म। अलीबाग से सीधे सीधे बद्दो को जो है वो थाने के मुमरा पुलिस स्टेशन में लाया गया है और अब भी फिलहाल वो मुमरा पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। अब देखना ये हुआ कि जितनी भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जाएगी और जो आरोप लगाया गया था 400 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है, इसके ऊपर जो है बद्दो खुद पुलिस को क्या हम्म। जो है वो नए सुराग जो देता है और क्या कुछ बयान अपने सामने रखता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या बद्दो को महाराष्ट्र में ही रखकर उसके ऊपर जितनी भी जांच पड़ताल है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या गाजियाबाद पुलिस जो है
बद्दों की कस्टडी लेकर जो है उसको यहाँ से जो है गाजियाबाद लेके जाएगी। अभी तो सब आने वाला वक्त दिखाएगा, लेकिन अभी तो ये मामले में जो ताजा यही है कि बद्दों की गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए अब उन्हीं खुलासों का इंतजार किया जा रहा है ताकि ऐसे मामलों को कंट्रोल किया जा सके। यादराम, देखिए किस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है? क्योंकि जो एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट था वो न्यूज़ वन इंडिया ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था, जिसमें ये पता चला था कि जाकिर नाइक की वीडियो तक शेयर की जा रही थी उन बच्चों को, ताकि वो भी एक कट्टरवादी सोच में तब्दील होते जाएं। तो इसकी भी जांच होगी। जी, बिल्कुल। देखिए, जो ज़ाकिर नाइक की वीडियो की अगर बात है तो ये तीसरा स्टेप होता था उन्नति। सबसे पहला स्टेप वो जो गेम है या फिर वो चैटिंग ऐप है, उसके ज़रिए उन लोगों को जोड़ा जाता था जो बच्चे होते थे, और उसके बाद उनको गेम जिताने के लिए कुछ ख़ास तरह की जो आयतें हैं उनको पढ़ाया जाता था, और तीसरे स्टेप के बाद जो ज़ाकिर नाइक है उसकी वीडियो को शेयर किया जाता था, जो कि एक एस्कॉर्ट चैट ऐप है, उसमें उनको जोड़ा जाता था। और उसके बाद तमाम ऐसी जो सामग्री है, जैसे ज़ाकिर नाइक की सामग्री है, उन सभी को उसमें जोड़ा जाता था, उन सामग्रियों को दिखाया जाता था, और धीरे धीरे उनका जो ब्रेन है उसको वॉश किया जाता था। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ तक भी बात आ गई कि जब उस किशोर ने, गाजियाबाद के किशोर ने, जो माँ बाप हैं, जब उन्होंने उसको वहाँ जाने से रोका मस्जिद में, तो उल्टा उसने माँ बाप की ही कंप्लेंट कर दी, उनके खिलाफ ही एक 112 पर कॉल करके पुलिस से कहा कि मेरे जो माँ बाप हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेन वॉश का जो एक लेवल है वो बहुत हाई था कि जो किशोर है वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी चला गया। तो यही सब बातें हैं। अब्दुल रहमान, जो कि इंतजामिया कमेटी का सदस्य भी था, और साथ ही पुलिस कमेटी के और जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और जैसे कि कुछ सवाल ऐसे हैं, मैं बता दूं उन्नति, कि जिनका सवालों का जवाब सिर्फ बद्दो दे सकता है, और बद्दो को अब पुलिस का जो अगला स्टेप है वो यही है कि वो मुंबई से बद्दो को लेकर आए और यहाँ पर एक दूसरी पूछताछ करे। हालांकि ट्रांजिट रिमांड में लेकर आने में अभी पुलिस को समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस एक्टिव इस मामले को लेकर, और कई टीमें लगातार मुंबई में डेरा डाले हुई थी, आखिरकार उनको सफलता मिली, और उस सफलता का नतीजा ये है कि जो बद्दो है उसके जो गिरोह हैं, अब तक वो कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, और जो कनेक्शन है विदेशी कनेक्शन वो कितना सही है कितना गलत है, और अगर सही है तो कौन लोग ऐसे हैं जो बद्दो को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कौन आखिर इसके पीछे है, मास्टरमाइंड क्या बद्दोई है या फिर कोई और है, इसका भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है यादराम, बने रहिए। फरील, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है इस गिरफ्तारी के बाद, कोई बयान सामने आया? जी देखिए, अभी तक जो है फिलहाल कोई भी अधिकारी जो हो सामने नहीं आए। जिस दिन गाजियाबाद के इंस्पेक्टर मुंबई आए थे, तब उन्होंने मीडिया के सामने बात की थी, और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे इंसान को जो है हम शाहनवाज करके हैं, जिसे बद्दू कहा जाता है, उनके घर आए हैं छापेमारी करने। लेकिन तब देखा गया था कि उनका घर जो है पूरी तरीके से बंद था, और शाहनवाज जो है वहाँ से भाग गया था। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि हमारा एक रिपोर्टर, न्यूज़ वन इंडिया का खास रिपोर्टर इस मामले को लेकर दिन रात जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के संपर्क में था। जो हमारे रिपोर्टर अफजल है, उन्होंने सीनियर से भी बात करने की कोशिश की थी, और कल रात तक भी हमने इसके मामले में जब सीनियर से बात की थी तो सीनियर अधिकारी ने यही कहा था कि अब तक शाहनवाज का कोई पता नहीं चला है, लेकिन महाराष्ट्र और थाने पुलिस जो है गाजियाबाद पुलिस के साथ जो है मिलकर इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और आज जो है वो अचानक से अलीबाग से जब शाहनवाज को पकड़ा जाता है, तो अब तक फिलहाल जो है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ थाने की मुंब्रा पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जो है इस मामले में सामने कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी अभी जो है वो बद्दों को जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है, तो थोड़ी बहुत जो नॉर्मल पेपर वर्क होता है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है शायद आधारिक तौर पर जो है वो पुलिस और अधिकारी जो है वो सामने आकर शायद मीडिया को कोई ना कोई जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए गिरफ्तारी बड़ी हुई है, अब कई राज इस गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे। यादराम, देखिए धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, अब बद्दो को जब गाजियाबाद लाया जाएगा तो उसके तहत क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो गाजियाबाद पुलिस है जो और मुंबई पुलिस है, वो वहाँ की जो कोर्ट है मुंबई की, वहाँ पर बद्दों को पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस है वो मुंबई कोर्ट में जो बद्दो है उसके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, और जो भी सफर को छोड़कर, यानी कि सफर के अंदर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जो भी लगता है, उस सफर के दिनों को छोड़ करके जो भी जो रिमांड है
वो मुंबई कोर्ट देगी और उसके बाद जो बद्दो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ लाने के बाद जो एक कस्टडी रिमांड है उसको लेकर जो बद्दो है उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अगर सवालों की अगर बात करें उन्नति, तो मैं बता दूं कि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ बद्दो दे सकता है, क्योंकि जो इंतजामिया कमेटी का जो अब्दुल रहमान है वो उसके संपर्क में कब से था, और गेमिंग ऐप जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसको पुलिस ने नोटिस भी भेजा है, एस्कॉर्ट चैटिंग ऐप, ये तमाम ऐसी जो गेमिंग ऐप हैं उनको पुलिस नोटिस भी भेज चुकी है और उनसे लगातार जो सवाल जवाब है वो भी कर रही है। तो इस गेम का जो उपयोग करना एक बड़ा ही एक टेक्निकल पॉइंट है। मैं बता दूं कि इस गेमिंग ऐप को हर कोई ना तो लीड कर सकता है, जिस तरीके से एक गेमिंग ऐप में ग्रुप बनाया गया, ग्रुप के बाद वो बच्चे जिनको गेम जीतना है, जो एक एडिक्शन है गेम को, मैं बता दूं कि एक गेम का एडिक्शन होता है जिसमें जीतना जो बच्चे हैं उनका एक मकसद होता है और उस मकसद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये एक एडिक्शन होता है बच्चों का, और उसी एडिक्शन का फायदा उठाते हुए जो इस तरह के जो लोग हैं वहां पर उसका फायदा उठाते हैं और गेम जिताने के नाम पर उनको खास कुछ चीजें करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद उनका जो अगला स्टेप होता है वो नंबरों का आदान प्रदान होता है, और नंबरों के आदान प्रदान के बाद एक एस्कॉर्ट चैटिंग ऐप है उसके अंदर वो लोग जाते हैं और इस एक चैटिंग ऐप में जो सामग्री है इस तरह की भड़काऊ सामग्री उसका आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक ब्रेन वॉश होता है। क्योंकि ये जो किशोर वाला मामला है गाजियाबाद का, ये एक दिन का नहीं है, पिछले काफी समय से ये सब चल रहा था और अचानक ही ये सब नहीं हुआ। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, तमाम ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सीधा बच्चे के दिमाग पर असर करे और ऐसा असर करे कि वो सारी चीजें जो है वो भूलता चला जाए। तो इसी तरह की चीजों को लेकर के जो लगातार ये गैंग है वो इस तरह से कार्य कर रहा था, और जब उस बच्चे का ब्रेन वॉश पूरी तरीके से हो गया तो वो उस इलाके का एक लीडर उस बच्चे को बनाना चाहते थे, बद्दों का गैंग, कि ताकि वो और जो बच्चे हैं उनको संपर्क में लाए और उसके साथ साथ जो और बच्चे हैं उसके गैंग जो उसके संपर्क में है उनको भी इसी रास्ते पर लाए जाए। तो फिलहाल जो पुलिस है उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही पुलिस को लेकर के अब जो बद्दो है वो आएगा पुलिस के साथ, और ऐसे सवाल हैं कई जिनका जवाब उसे देना है, और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की भी आशा है और बल्कि यकीन भी है कि बद्दों के अलावा कई नाम और ऐसे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ेंगे, जिनके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है पुलिस वो भी करेगी। बिल्कुल। और देखिए यादराम, जिस मौलवी की गिरफ्तारी हुई, अब दोनों को भी साथ में बैठा कर क्या पूछताछ होगी? इन दोनों का क्या कनेक्शन है, कैसे ये दोनों साथ में मिले, क्योंकि 2 लोगों पर ही एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जो अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही है जो कि इंतजामिया कमेटी का सदस्य है, उसको लेकर पुलिस काफी पूछताछ की है। हालांकि उसने बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि जो अब्दुल रहमान है वो जो बद्दो है उसके संपर्क में था और काफी समय से था। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे डील करते थे, क्या इनका बिल्कुल, तरीका देखिए होता 2 था? साल से वो काम भी कर रहे थे और किस तरीके से प्री प्लान्ड तरीके से, बड़े ही शातिराना तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा था। ठीक है, अब खुलासे का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका यादराम तमाम जानकारी के लिए। और नोएडा से अब बड़ी खबर, शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से युवक ने छलांग लगाई है। सुपरनोवा बिल्डिंग की 35वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है। केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला था ये युवक। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला ये युवक जिसने सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी है, 35वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है। सुपरनोवा बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। 35वीं मंजिल से कूदकर इस युवक ने अपनी जान दी है और प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड किया है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। नोएडा से बड़ी खबर, शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग से युवक ने छलांग लगा दी। सुपरनोवा बिल्डिंग की 35वीं मंजिल से कूदकर इस युवक ने जान दी है। केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला ये युवक था। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? इस युवक ने 35वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है, कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ है, कुछ पता लगा इस पूरे मामले के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पता चल रहा है वो यही है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये सुसाइड की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि देखिए 35वीं मंजिल से कूदकर युवक ने ये सुसाइड की है।
साथ ही नोएडा सेक्टर 126 की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा है, जिसमें 35वीं मंजिल से युवक ने कूदकर अपनी जान दी है। अभी जो सामने आ रहा है वो यही है कि प्रेम पसंद के चलते ये आशंका जो जताई जा रही है। मौके से कोई भी सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी क्या ये युवक उसी बिल्डिंग में रहता है, कहाँ रहता है, ये कुछ इस संबंध में जानकारी प्रिया? जी बिल्कुल, देखिए ये इसी सोसाइटी जो सुपरनोवा के नाम से सेक्टर 126 नोएडा में है, इसी सोसाइटी में ये युवक रहता था। जहां पर जो अभी बात सामने आ रही है प्रेम प्रसंग की है कि उसने प्रेम प्रसंग के चलते आपस में जो युवती थी उससे उसकी कहा सुनी हुई, उसके बाद उसने 35वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर से अब खबर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मारी है। घायल अरविंद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। नंदगंज इलाके के सहेड़ी के पास बदमाशों ने हमला किया है। तो घायल अरविंद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार 3 बदमाश ने दिया है वारदात को अंजाम। नंदगंज इलाके के सहेड़ी के पास बदमाशों ने हमला किया। तो गाजीपुर से ये पूरी खबर है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मारी है। काम से आया था रजादी पे, रजादी से मैं जा रहा था, 3 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। हाँ देखूंगा तो मैं तुरंत पहचान लूंगा कि फला फला व्यक्ति थे। हाँ पुरानी रंजिश 1-2 लोगों से है, जो कि अभी थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। मैं बोल दूंगा एसओ साहब से बात हो जाएगी। हाँ तहरीर अभी दिए नहीं है, दे रहे हैं थोड़ी देर में। दिहिया के सर। हाँ सर। अरविंद यादव नाम का एक मरीज है, जिसकी उम्र जो है लगभग 30 साल थी, और जिनके फेस पे और दाहिने फेस पे और दाहिने शोल्डर रीजन पे जो है मल्टीपल इंजरी है, जो कि अपीयर्स लाइक गनशॉट इंजरी। मरीज स्टेबल है और सीनियर डॉक्टर जो है हमको देखे हैं कि मरीज के द्वारा बताया गया कि अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए गाजीपुर से। आसिफ, क्या कुछ जानकारी? देखिए 3 बदमाशों ने इस तरीके से अंजाम दिया है, गोली मारी है, क्या कोई विवाद था जिसके चलते इस तरीके से अंजाम दिया गया है? क्या अपडेट है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बता दें, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो अरविंद यादव थे, कल देर शाम अपने घर से शाम को अपने घर से लौट रहे थे। कुछ बदमाश आए बाइक से, और 3 बदमाश थे जो कि गोली फायर किए। फायर करने के बाद एक गोली उनको जो कि हाथ में लगी और कुछ मुंह के बगल से निकल गया, और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा उनको चोट लगा हुआ है। एक जो उनके साथ में था वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, जो उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।